क्या आपको पता है हर साल हज़ारों स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे पास तो काफ़ी फंड है, फिर भी उनका वीज़ा ऑफिसर रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ पैसा होना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसको सही तरीके से दिखाना भी आना चाहिए। और यहाँ पर एक एजुकेशन लोन ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन हर लोन आपके वीज़ा के चांसेस नहीं बढ़ाता। कुछ लोन रिजेक्शन का रिस्क भी बढ़ाते हैं और यहीं पर आपको ज्ञानधन मदद करते हैं। यह आपको ऐसे लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को बूस्ट करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो गलतियाँ बताऊंगी जिसकी वजह से जाने अनजाने में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और एक सही वीज़ा फ्रेंडली एजुकेशन लोन आप कैसे ले सकते हो इसका मैं आपको स्मार्ट तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रूफ आपके लिए, आपके वीज़ा के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जब भी आप वीज़ा इंटरव्यू देने जाओगे तो वीज़ा ऑफिसर हमेशा इंश्योर करते हैं कि आपके पास इनफ सफिशिएंट फ़ंड हो। तो ये इनफ और सफिशिएंट मतलब आखिरकार आपके पास कितने फ़ंड होने चाहिए। तो सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर देखते हैं कि आपके पास ट्यूशन फ़ीस, जो कि पूरे साल की ट्यूशन फ़ीस पे करने के लिए फ़ंड है या नहीं है, और साथ में आपके पास आप यूएस में रह सको इसके लिए लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए फ़ंड है या नहीं है। लेकिन यहीं पर स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो अपने अकाउंट में इनफ मनी तो दिखाते हैं, लेकिन वो सही तरीके का पैसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ फंडिंग या फिर फैमिली सेविंग या फिर रिलेटिव से पैसे लेके फंड शो करते हैं, पर उससे भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है सिर्फ अमाउंट ही नहीं देखते, वो देखते हैं कि वो पैसे रिलायबल और स्ट्रक्चर है या नहीं। अभी हम ये देखते हैं कि एक एजुकेशन लोन आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को कैसे बढ़ा सकता है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि जिनके पास पैसे नहीं होते वही स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं। एक्चुअल में एजुकेशन लोन लेना ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को बढ़ाता है। अभी आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए, जो भी एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर जो होता है वो एक रिकॉग्नाइज बैंक की तरफ से गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट है। तो वीज़ा ऑफिसर के लिए वो एक फाइनेंशियल प्रूफ जो है वो हो गया। अगर किसी स्टूडेंट के पास एजुकेशन लोन है तो वीज़ा ऑफिसर जो है ऐसे स्टूडेंट को जेन्युइन स्टूडेंट समझते हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन लोन है। और वीज़ा ऑफिसर को भी पता है कि एजुकेशन लोन मिलने के लिए बैंक को एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर एक बैंक मानता है कि आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो इस जजमेंट पर वीज़ा ऑफिसर भी भरोसा करते हैं। तो ये ज़्यादा भरोसा हो गया पर्सनल सेविंग के मुकाबले। ऐसे कुछ केसेस भी होते हैं कि जिनके पास अच्छा खासा सेविंग अमाउंट होता है पर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया होता है उनका वीज़ा आसानी से अप्रूव हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। पर देखिए, वीज़ा ऑफिसर जो है हर एजुकेशन लोन जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगी कि ऐसे कौन से एजुकेशन लोन हैं जिससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि एजुकेशन लोन या फिर सेल्फ फंडिंग, इन दोनों में से क्या बेस्ट है। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो ये स्ट्रॉन्ग एंड एक वेरीफाइड जो है फाइनेंशियल प्रूफ हो गया। पर अगर आपने सेल्फ फंडिंग दिखाई है तो कभी कभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी एजुकेशन लोन जो है स्ट्रॉन्ग एंड एक रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल प्रूफ है, तो इससे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस जो है यानी कि वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो है थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कभी कभी आपके सेल्फ फंडिंग पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है। अगर आपके पास एजुकेशन लोन है तो आपको इमीडिएट सेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हो तो आपको इमीडिएट सेविंग की ज़रूरत पड़ती है। आपने एजुकेशन लोन लिया तो जो भी आप फंडिंग जो है आपकी स्ट्रक्चर होती है, पर अगर आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हो तो कभी कभी इसमें स्क्रूटिनी भी हो सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फ फंडिंग आपको करनी ही नहीं चाहिए। सेल्फ फंडिंग भी काम करती है, पर कब काम करती है? जब आपका जो भी फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो 100% क्लियर हो, और ये काफ़ी रेयर होता है। इसी वजह से हज़ारों स्टूडेंट जो है ज्ञानधन का सहारा लेते हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए। ये आपको ऐसे लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि वीज़ा सेफ हो, यानी कि आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी देखिए, यहाँ पर भी एक कैच है। तो हर लोन जो है हर कंट्री में काम नहीं करता।
तो कुछ एम्बेसी ऐसे होती है जो कि किसी लेंडर को अप्रूव ही नहीं करते। पर आपको तो पता ही नहीं है एम्बेसी कौन से लेंडर पे भरोसा करती है, कौन से नहीं करती है, तो आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं ये अभी भी रिस्क में हो सकता है। अभी प्रॉब्लम तो बहुत हो गई। अभी हम देखते हैं कि वीज़ा अप्रूव लोन पाने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। अभी आपको पता तो चल ही गया होगा कि एजुकेशन लोन वीज़ा के लिए कितना ज़रूरी है, पर सही एजुकेशन लोन मिलेगा कैसे वो हम देखते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, वो कई वीक्स तक बहुत सारे बैंक में अप्लाई करते हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं या फिर पेपर वर्क में ही अटक जाते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ज्ञानधन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। ज्ञानधन ये इंडिया का सबसे पहला एजुकेशन लोन मार्केट है जो कि स्टूडेंट्स को वीज़ा फ्रेंडली एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिना झंझट के। अभी इतने सारे स्टूडेंट ज्ञानधन को ही क्यों चूज़ करते हैं ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मल्टीपल बैंक्स में घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक ही जगह में मल्टीपल लेंडर्स को कंपेयर कर सकते हो। आपको ट्रस्टेड और वीज़ा अप्रूव बैंक की तरफ से लोन मिलता है तो रिजेक्शन के रिस्क से आप बच जाते हो। फास्टर अप्रूवल आपको मिलते हैं तो कई स्टूडेंट का लोन जो होता है कई दिनों में ही सैंक्शन हो जाता है, तो आपको वीक्स तक का भी वेट नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, ये सर्विस 100% फ्री है। लोन ढूंढने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आप भी अपना एजुकेशन लोन फास्ट ट्रैक करना चाहते हो और वीज़ा रिजेक्शन का स्ट्रेस अवॉइड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप उस पर क्लिक कीजिए और ज्ञानधन की फ्री लोन असिस्टेंट चेक करना ना भूलिए। अभी हम इस पूरे वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला आपका वीज़ा रिजेक्शन का रीज़न जो है वो है कि आपका वीक फाइनेंशियल प्रूफ। वीज़ा सिक्योर करने का सबसे सेफ तरीका है कि एक ट्रस्टेड वेंडर से एजुकेशन लोन लेना। एक छोटी सी फाइनेंशियल मिस्टेक आपके स्टडी अब्रॉड के ड्रीम को बर्बाद ना कर दे। और अगर आपको एक वीज़ा फ्रेंडली एजुकेशन लोन चाहिए तो ज्ञानधन आपके लिए प्रोसेस सिंपल, फास्ट एंड रिस्क फ्री बना देते हैं। अभी आप स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो और मैक्सिमम आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है ये आप चेक कर सकते हैं। ज्ञानधन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिए। इसके वीडियो के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बस मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।